आज मैं एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन और थ्योरम को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6.1 का, वो है कि इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। सबसे पहले हम फिगर को ध्यान से देखेंगे। इसमें ए बी क्या है? ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होता है उस पर यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना बनेगा? वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये तीनों मिलकर हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा रीजन हमने पहले लिख दिया, बिकॉज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अभी आप लिख सकते हो रीजन में बिकॉज ए बी इज ए ओ बी इज ए लाइन, बिकॉज ए ओ बी इज ए लाइन। अब AOC और BOE, AOC प्लस BOE क्वेश्चन में गिवन है कि 70 है। AOC प्लस BOE की जगह हम लिख देंगे 70 प्लस एंगल COE इक्वल्स 180 हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे कि एंगल COE फाइंड आउट कर लेंगे। COE हमारा हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी COE आ गया 110 डिग्री। तो ये हमने COE निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में COE नहीं कह रहा है, रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE क्या होता है? जैसे ये एंगल हमारा है, मान लो आप ये COE एंगल है, ये हमने कितना निकाल लिया? 110 डिग्री। रिफ्लेक्स क्या होता है? इसे इधर का जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पूरा हो गया रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो जब हम रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, वो जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। 360 में जो हमने COE निकाला है उसको जब हम माइनस कर लेंगे तो वही हमारा निकल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। 360 में अगर हम 110 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 250। एक आंसर हमने निकाल लिया। अब देखो इसमें BOD भी गिवन है। BOD कितना है? ये गिवन है 40 डिग्री। जो BOD होगा वही क्या होगा? AOC होगा। एंगल BOD इक्वल्स हो जाएगा एंगल AOC इक्वल्स 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वही हम लिख लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स 70 डिग्री। ये क्या है? गिवन है, हम लिख लेते हैं गिवन। अब AOC हमने अभी फाइंड आउट किया है 40 प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। एंगल BOE क्या हो जाएगा? एंगल BOE इक्वल्स हो जाएगा 70 माइनस 40, यानी 30 डिग्री। एंगल BOE भी निकल गया और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE हमने पहले निकाल लिया है। यही दोनों एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, दोनों हमने निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी फिगर गिवन है। इसमें कह रहा है कि लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स 90 डिग्री एंड A/B इक्वल्स 2/3, फाइंड C। हमें C फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लिए हमें पहले A और B भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट एंगल A जो है वो 2x लेट कर लेते हैं एंड B इक्वल्स 3x, क्योंकि रेशियो में गिवन है 2/3, इसीलिए एक को हमने 2x लेट कर लिया, दूसरे को 3x। अब हम क्या देख रहे हैं? XY जो है, XY इज ए स्ट्रेट लाइन। XY इज ए स्ट्रेट लाइन। ray OM and OP stand on
इट देयरफॉर एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों एंगल मिलके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल क्या है हमारा XOM, दूसरा है MOP और थर्ड है POY। POY क्वेश्चन में गिवन है कि ये 90 डिग्री है। ये क्या है राइट एंगल है, POY राइट एंगल या 90 डिग्री। XOM के जगह हम क्या लिखेंगे, XOM के जगह हम एंगल B लिखेंगे, तो B के जगह हम डायरेक्ट 3x लिख सकते हैं, प्लस MOP हमारा A है, A हमने 2x लेट किया है तो हम 2x लिख लेंगे। POY ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री तो हम 90 डिग्री लिख लेंगे। और 3x प्लस 2x मिलके हो जाएगा 5x। 90 का साइड चेंज होगा तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स हो जाएगा 90/5 इक्वल्स 18 डिग्री। x निकल गया। जब x निकल जाएगा तो हम a और b निकाल लेंगे। a हमारा कितना है 2x है, 2 × 18 हो जाएगा यानी 36 डिग्री। सिमिलरली b हमारा है 3x, ये हो जाएगा 3 × 18, ये हो जाएगा 54 डिग्री। ए और बी तो हमने निकाले, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड सी। सी निकालने के लिए हम ध्यान से देखेंगे MNV क्या एक स्ट्रेट लाइन है। MN अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जो एंगल बन रहे हैं यानी एंगल MOX, एंगल MOX प्लस एंगल NOX, दिस इक्वल्स होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर भी बना रहा है। लीनियर पेयर के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। MOX क्या है, MOX यानी एंगल B जो कि हमने 54 फाइंड किया है तो हम 54 लिख लेंगे। NOX जो है क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल C है तो हम C लिख लेंगे इक्वल्स 180 डिग्री। तो C जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 54। 180 में अगर हम 54 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 126। यही हमारा आंसर हो गया 126 डिग्री एंगल सी का वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इन द गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल्स एंगल PRQ, देन प्रूव दैट PQS इक्वल्स PRT। ध्यान से आप फिगर देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है। यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल प्रूव करके हमें दिखाना है, यही क्वेश्चन कर रहा है। एंगल PQS इक्वल्स एंगल PRT। तो सबसे पहले इधर के पोर्शन में देखते हैं, ये दोनों एंगल मिलकर क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, वही लीनियर पेयर। सिमिलरली इधर जब हम देखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल PRQ प्लस एंगल PRT ये मिलके क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया। अब ध्यान से अगर फर्स्ट और सेकेंड आप देखोगे, इसका भी सम 180 हो रहा है, इसका भी सम 180 हो रहा है, तो यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स हो जाएगा एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि दोनों का सम क्या है
180, इक्वल टू के बाद दोनों इक्वल है, इसीलिए इक्वल टू के पहले भी दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी क्यू आर और पी आर क्यू ये इक्वल गिवन है, यानी ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। हम लिख देंगे बिकॉज एंगल पी क्यू आर इक्वल्स एंगल पी आर क्यू। ये हमें गिवन है ऑलरेडी, तो मैंने पी क्यू आर लिख दिया है, यहाँ एक्चुअली पी क्यू एस ही आएगा, क्योंकि पी क्यू आर तो कैंसिल हो गया है, तो हम पी क्यू एस लिखेंगे। प्रूफ भी हमें यही करना है, पी क्यू एस इक्वल्स पी आर टी। क्यों ये इक्वल हुआ, क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए दोनों कैंसिल हो गए और ये हमने प्रूव कर लिया, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी जे लाइन। कोई भी लाइन कब होता है, जब उसका एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो। हमें ए ओ बी प्रूव करना है कि वो 180 डिग्री का है, तो ऑटोमेटिक वो ए ओ बी जो है वो एक लाइन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो सारे एंगल मिलके क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये सारे मिलके हो जाएंगे 360 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। रीजन में यहाँ लिख देंगे कंप्लीट एंगल, ये सारे के सारे एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई जितना है उतना ही w प्लस जेड है, तो यहाँ हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड के जगह भी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, या आप चाहो तो x प्लस वाई के जगह ही w प्लस जेड भी लिख सकते हो। क्यों यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि गिवन है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इक्वल्स w प्लस जेड, ये गिवन है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। अब x और x मिलके 2x, y और y मिलके 2y हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स 360। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 360/2, यानी x प्लस वाई हमारा निकल गया 180 डिग्री। हम क्या देख रहे हैं, सिंस x and y form a linear pair, therefore AOB is a line। ये भी प्रूव करना था कि AOB एक लाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि 6.1 में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आपको इस 2 में से एक क्वेश्चन तो शायद फेस करना ही पड़ेगा, इसीलिए इस दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देख के समझ लो। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सबसे ईजीएस्ट मेथड से आपको करूँ, ताकि आपको एक बार में ही इसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि POQ इज ए लाइन, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between ray OP and OR, prove that angle ROS equals half angle QOS minus angle POS। तो सबसे पहले ROQ जो है वो क्या है, 90 डिग्री। अगर POQ इज ए लाइन, अगर ये दोनों लाइन है तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ ये मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल एक लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं। POR ROQ गिवन है 90 डिग्री, ROQ के जगह अगर हम 90 लिख लें तो एंगल POR क्या हो जाएगा, इससे हम एंगल POR निकाल लेंगे, यानी एंगल POR भी हमारा
90 डिग्री हो जाएगा। यानी जितना एंगल POR है, POR या ROP कुछ भी आप लिखो, एंगल POR इक्वल्स हो जाएगा एंगल ROQ, क्योंकि दोनों को दोनों 90 डिग्री होंगे। ROQ गिवन ही था 90, या POR भी हमने निकाल लिया, ये भी 90 है। अब देखो हम POR के बदले हम क्या लिख सकते हैं, POR के बदले हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। सिमिलरली ROQ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ROQ के बदले हम लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROQ के बदले हम लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ध्यान से आप देखो, QOS में जब हम ROS माइनस कर देंगे तो बन जाएगा ROQ। अब हम क्या करेंगे, ROS दोनों एक तरफ कर लेंगे। हाँ, इधर ROS माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इधर QOS पहले से था, POS इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ROS और ROS को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल्स एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके 2 जो हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही हमें प्रूव करना था। शुरू में जैसे हमने यहाँ POR प्लस ROQ इक्वल्स 180 डिग्री लिखा है, या हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि POR इक्वल्स ROQ, क्योंकि एक अगर इधर 90 डिग्री है तो यहाँ ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मैं इसे भी निकाल के शो कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये सबसे ईजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट XYZ इक्वल 64। इस क्वेश्चन में फिगर आपको पहले से ड्रॉ नहीं मिलेगा, हमें क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को देख करके उसे समझ करके खुद फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल 64, इसीलिए हमने XYZ जो आप देख रहे हो ये हमने पहले 64 का एंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कह रहा है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, इसीलिए हमने XY को प्रोड्यूस कर लिया P तक। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वो तो मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ। इफ रे YQ, ये YQ जो देख रहे हो आप, ये ZYP का बाइसेक्टर है, यानी ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना एंगल इधर बचेगा उतना ही एंगल इधर होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, एंगल ZYQ और एंगल QYP जो होगा वो इक्वल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि ZYP जो है, YQ जो है वो ZYP का बाइसेक्टर है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड XYQ, एंगल XYQ फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स एंगल QYP भी फाइंड करना है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि XYP क्या है, कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है। हो सकता है फिगर में स्ट्रेट न दिख रहा हो, लेकिन ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एंगल XYZ तो गिवन है 64 डिग्री, प्लस ZYP के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ZYP के बदले हम लिख सकते हैं एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP। ये ZYP को 2 एंगल्स में डिवाइड कर लिया, ZYQ और QYQ और QYP दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि YQ जो है इसको बाइसेक्ट करते हैं
तो जेड वाई क्यू के जगह भी हम चाहे तो एंगल क्यू वाई पी लिख सकते हैं, क्यू वाई पी प्लस एंगल भी, यहाँ भी एंगल क्यू वाई पी, या क्यू वाई पी के जगह जेड वाई क्यू भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये दोनों एंगल मिलके हो जाएगा 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स 180 माइनस 64। तो एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा 180 में अगर हम 64 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 116। ये 2 मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी क्यू वाई पी एंगल जो है वो हमारा निकल जाएगा 58 डिग्री। एंगल क्यू वाई पी और एंगल जेड वाई क्यू दोनों इक्वल है, इसीलिए दोनों हमने 58 निकाल लिया। और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, एक तो निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, पहले वही निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, चूंकि हमने क्यू वाई पी निकाल लिया 58, तो रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए उस एंगल को 360 में माइनस कर लेते हैं, यानी 360 माइनस 58 कर लेंगे, वही हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी ये हो जाएगा 302 डिग्री। एक आंसर निकल गया। दूसरा एंगल जो हमें निकालना है वो कह रहा है एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। ध्यान से आप देखो, एक्स वाई क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड तो हमारे पास पहले से गिवन है 64, जेड वाई क्यू अभी हमने निकाला है 58। दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 122 डिग्री हो जाएगा। एक आंसर हमारा यही 122 हो गया। दूसरा हमने पहले निकाल लिया 302। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और एक्सरसाइज भी है, और क्वेश्चन तो ये लास्ट के 2 जो है वो तो इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ एक्सरसाइज के नहीं पूरे चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।